राधे राधे दोस्तों, आइए गंगा दशहरा की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। पहले रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमित के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिग्रस्त मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ अशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत बताया। गरुड़ जी यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ। उसके बाद यह कार्य कराना। अशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज, सगर की मृत्यु के उपरांत अशुमान तथा उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में ना ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने पर के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा वेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भगीरथ को भी फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिवजी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई तथा शंकर के जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर जी की जटाओं को भेदकर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही ना मिला। भगीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर से प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा। इस समय उनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भगीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे। पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी की चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जन्हू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से वे जन्हू पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्माभिषेक को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो।
ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भगीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा पुत्र पूर्वक राज्य भोग कर परलोक गमन किए। राधे राधे दोस्तों, यह थी गंगा दशहरा की कथा। जो भी आज के दिन स्नान दान करते हैं वह स्वर्ग को उन्हें सभी सुख मिलता है और स्वर्ग मिलता है। राधे राधे दोस्तों।